अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। होप तो यू विल बी फाइन गाइस। जैसे कि आप जानते हैं, हमने सीएसएस प्री बेसिक टू एडवांस नॉलेज सीरीज का आगाज किया हुआ है। उसकी आज हमारी क्लास 9 है और इसमें आज हम सीएसएस की हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो विड्थ प्रॉपर्टी होती है वो सच क्या होती है। मेन की ये जो एक डिव है हमारा, इसमें हमारी यहाँ से लेके इस साइड से लेके इस साइड तक हमारी ये जो विड्थ है डिव की, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, इसकी हाइट है। तो अब हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। फर्स्ट तो मैं आपको ये बता दूं कि जो हम हाइट और विड्थ लेते हैं, विड्थ को हम परसेंटेज में भी ले सकते हैं और पिक्सल में भी। पिक्सल में जो होती है फिक्स्ड होती है, मीन की वो रिस्पॉन्सिव नहीं होगी। तो हम अपनी वेबसाइट को क्योंकि रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं, इसलिए हम जो होती है वो परसेंटेज को यूज़ कर रहे होते हैं। तो हाइट के लिए हमें फिक्स्ड जो होती है, हाइट की जो हमें लेनी होती है वैल्यू, वो हमें पिक्सल में लेनी होती है। तो उसके लिए हम नोटपैड प्लस प्लस में जाते हैं और इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने बेसिक स्ट्रक्चर और उसका राइट डाउन करके रखा हुआ है HTML का। और यहाँ पर मैंने हेड के टाइटल में हाइट और वेट प्रॉपर्टी CSS राइट डाउन किया हुआ है। यहाँ पे आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि हेड की टैग को क्लोज होने से पहले हमने स्टाइल शीट ओपन और स्टाइल क्लोज करना होता है, क्योंकि इसमें हम इन पेज CSS कर रहे होते हैं। और यहाँ पर हमने बॉडी के टैग के अंदर अपने HTML का जो भी कोड होता है वो राइट डाउन करना होता है। जैसे कि हमने H1 हेडिंग में व्यू स्टडी टिप राइट डाउन किया और एक डिप लिया हुआ है जिसमें हमने एक पूरे एक पैराग्राफ लिया हुआ है। तो यहाँ पे हम डिप को कोई आईडी दे देते हैं। तो आईडी हम सपोज, क्योंकि इसमें हमने पैराग्राफ लिया हुआ है तो इसको हम पैराग्राफ ही दे देते हैं। और इस वाले पैराग्राफ को अब हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर स्टाइल में आके, क्योंकि ये आईडी है तो आईडी से पहले हम हैश यूज करते हैं। तो इसके बाद हम कंट्रोल भी कर देंगे और इसके बाद और इन्वर्टेड कोड्स के अंदर हम इसमें राइट डाउन करते हैं। इसमें सपोज हम इसको दे देते हैं 600 पिक्सल। तो क्योंकि पिक्सल में दे रहे हैं तो ये पिक्सेस की होनी है वैल्यू। और यहाँ पर हम इसको करते हैं, बस यहाँ पे हम 600 पिक्सल और यहाँ लगाएंगे। और ये जो हमने इन्वर्टेड कोड्स लगाए हैं इसको नहीं लगाएंगे यहाँ। और फर्स्टली तो हम इस फाइल को सेव करते हैं। सेव के लिए हम सेव पे जाएंगे, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी एक फोल्डर हमारा HTML बेसिक के नाम से है, उसमें हम सेव करें। यहाँ पे हम इसका नाम रख देते हैं विड्थ हाइफन डॉट HTML। बैक से आके चेक करते हैं अपने HTML बेसिक के जो फोल्डर है, डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर और यहाँ पर देखेंगे कि अभी जो हमने विड्थ और हाइट के नाम से एक फाइल बनाई है वो कहाँ पे है, और उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये विड्थ एंड हाइट, विड्थ अंडरस्कोर हाइट, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेस में ओपन हो जाएगा। क्योंकि अभी हमने इसको 600 पिक्सल दिया है तो ये इसने एक जगह ऑक्यूपाई कर लिए 600 पिक्सल। और अगर तो हम इसको ब्राउज़र पेज से क्लोज करेंगे तो ये एक रिस्पॉन्सिव मीन फिक्स्ड वैल्यू हो जाएगी इसकी। ये देखें नीचे से स्क्रॉल बार आ गया है, क्योंकि जितनी इसने 600 पिक्सल जगह ली हुई है वो उतनी ले रही है। रिस्पॉन्सिव नहीं, कभी कुछ जगह पर हम पिक्सल यूज़ कर रहे होते हैं और कुछ जगहों पर हम परसेंटेज यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये इसका डिफरेंस होता है। अभी हम चेक करते हैं, बैक जाते हैं, इसके ऊपर एक बॉर्डर लगाते हैं ताकि आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आए। तो बॉर्डर के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे बॉर्डर राइट डाउन करें और
पे कर देते हैं 2600 विड्थ है वो 2600 जो ब्राउज़र की टोटल विड्थ होती है उससे बढ़ जाता है, तो इसलिए यहाँ पे स्क्रॉल बार आ रहा है। अब हम बैक जाते हैं यहाँ पर। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम इसको परसेंटेज में यूज़ करें तो परसेंटेज जो टोटल ब्राउज़र का एरिया होता है वो होता है 100%। कंट्रोल एस करते हैं, परसेंट का साइन लगाते हैं, शिफ्ट के साथ आप परसेंट का साइन कंट्रोल एस करते हैं। बैक जाके देखेंगे तो ये फुल विड्थ लेगा, जितना इसका एरिया है ब्राउज़र का ये इसका टोटल है। अगर हम इसको 50% देंगे तो ये देखिए ये फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, ये लिक्विड वैल्यू होती है। जैसे अगर हम यहाँ पे इसको छोटा करेंगे तो ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव या टैब वगैरह पे भी आप यूज़ करेंगे, लेकिन नीचे कोई भी स्क्रॉल बार नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह से अगर हम इसको करते हैं 50 पिक्सल और कंट्रोल एस करेंगे और बैक जाके रिफ्रेश करेंगे तो ये टोटल जो ब्राउज़र का है उसका 50% एरिया होगा। इसी तरह से अगर हम इसको यहाँ पे 25% देते हैं तो ये उसका टोटल ब्राउज़र का और इस पे हम हाइट प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं 500 पिक्सल। पर जाकर हम बैक रिफ्रेश करते हैं तो है। तो अगर हम इसको कम देते हैं, सपोज हम इसको 250 देते हैं कंट्रोल एस करेंगे तो ये जो एरिया इसने कम ऑक्यूपाई किया हुआ है, अगर हम इसमें थोड़ा सा और गैप टेक्स्ट डालते हैं, पैराग्राफ को यहाँ से कॉपी करेंगे ये फिक्स्ड है तो ये ओवरलैप कर जाएगा आपके टेक्स्ट। ये देखिए टेक्स्ट जो है आपका, जो पैराग्राफ हमने इसके अंदर राइट ऑन किया है तो ओवरलैप कर गया। तो हम जो हाइट की जो प्रॉपर्टी होती है वो पिक्सल में ही दे सकते हैं। तो इसके लिए हम ये करते होते हैं कि अगर तो हमें पता हो कि जहाँ पर हाइट एक मैक्सिमम वहाँ तक हमारा टेक्स्ट, तो हम वहाँ पर ही यूज़ करते हैं। अगर हम कहीं और यूज़ करेंगे जैसे कि अभी हमने यूज़ किया तो टेक्स्ट हमारा ओवरलैप कर जाता है। तो नेक्स्ट हम कैसे हाइट और विड्थ को सेट करते हैं मिनिमम और मैक्सिमम को, वो नेक्स्ट मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। होप सो ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।